राधे राधे दोस्तों, जय श्री राम। तो मैं एक कहानी लेके आपके सामने फिर से आया हूँ। मैं आपका छोटा सा प्यारा सा दोस्त भूपाली शर्मा। तो एक कहानी नई मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो चलो कहानी की शुरुआत करते हैं अपने प्यारे उत्तर प्रदेश से। ये कहानी है एक पागल प्रेमी की, जिसने एक लड़की के पीछे अपने माँ बाप भाई बहन सबको जीने के लिए यहीं छोड़ दिया और खुद चला गया। तो उस लड़के ने उस लड़की के पीछे अपनी जान दे दी। कितने पागल होते हैं यार, जो कुछ टाइम उस लड़की के साथ बिताने के लिए, कुछ पल उसके साथ जिए, उसके लिए अपने माँ बाप को छोड़ दिया अकेला रोने के लिए। आज भी जब उसके माँ बाप से मिलता हूँ तो मेरी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। उस लड़की ने उससे सब कुछ छीन लिया, उसके दोस्त भाई बहन सब छीन लिए, और आज वो लड़की अपने पति के साथ अपने परिवार में खुश है। क्यों इतने पागल हो जाते हैं लड़के यार, कि उन्हें आगे पीछे सिवाय लड़की के कुछ दिखता नहीं है। अरे छोड़ो यार, इमोशनल हो गया। अब कहानी की शुरुआत करते हैं। तो ये कहानी है अपने प्यारे उत्तर प्रदेश की, डिस्ट्रिक्ट मथुरा, ब्रज। ये कहानी ब्रज की है। लड़का लड़की दोनों ब्रज के थे। तो वहाँ से शुरुआत होती है। लड़के का जन्म होता है 1/1/1995 और लड़की का जन्म होता है 1/2/1998। मतलब 4-5 साल छोटी थी लड़की। अब दोनों धीरे धीरे बड़े होते हैं, धीरे धीरे टाइम बीतता है। उस टाइम जब उन लोगों ने जन्म लिया था तो सभी अच्छा था, सभी एक दूसरे से प्यार प्रेम, इतने मतलब ही नहीं थे उस टाइम लोग। ना ही इतने कोई टीवी था, ना ही इतने मोबाइल थे, कुछ नहीं था। सब सिस्टम सिंपल सादा था उस टाइम। लव लेटर की कहानी थी, लव लेटर की। तो थोड़ी स्टोरी थोड़ी बड़ी हो जाएगी, पर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना यार। आप लोगों की बहुत सख्त ज़रूरत है मुझे। तो लड़का जब बड़ा हो जाता है, वो गांव में ही रहता है, क्योंकि शहर की तो कोई कहानी है नहीं, तो गांव में ही रहता है। लड़की भी गांव में ही रहती है। लड़की दूसरे गांव की थी, वो दूसरे गांव का था। तो धीरे धीरे बड़े होते हैं, स्टोरी को ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगा। वो धीरे धीरे बड़े होते हैं, बड़े होते होते वो हो जाते हैं 14 साल 15 साल, जो भी, वो भी 12-13 साल जो भी होने के बाद, जिस गांव की वो लड़की थी, उस गांव में रामलीला होती थी। रामलीला तो आप जानते ही हो ना, जो गांव में होती है। ठीक, वहाँ वो लड़का रामलीला देखने जाता था। तो रामलीला देखने जाता था, वहीं वो लड़की रामलीला देखने आती थी। तो दोनों के आमना सामना हुआ, नैन मटक्का हुआ, और दोनों को देखते देखते एक दूसरे से प्यार हो गया। प्यार हो गया। लड़की को ये पता नहीं थी कि जो ये लड़का है ये मेरे भाई का दोस्त है, स्कूल फ्रेंड। उसका भाई उसके साथ स्कूल में पढ़ता था। तो शॉर्ट में इसलिए सुना रहा हूँ कि ज़्यादा लंबी ना हो कहानी। तो जब उसको ये बात पता पड़ी लड़के को कि यार ये तो उसकी बहन है, क्यों कभी उसने वो उसके घर भी नहीं गया था और ना ही कभी उसने उसका जिक्र करा था, ना वो देखी थी। जब बाद में ये पता पड़ी, और वो जो लड़का था वो उसका बहुत प्यारा दोस्त था, बहुत ही प्यारा। तो जब उस लड़के को पता पड़ी कि यार ये तो मेरे दोस्त की बहन है, तो उस लड़के ने उस लड़की से साफ मना कर दिया। मना किया उस लड़की से साफ, तो उस लड़की ने उससे बोलना छोड़ दिया, चालना छोड़ दिया, मिलना जुलना छोड़ दिया, और उससे सीधी धमकी देने लगी कि अगर तुमने मुझसे दोस्ती नहीं करी,
मुझसे बात नहीं करी तो मैं जहर खा के मर जाऊँ। यही बात उस लड़के ने अपने एक घनिष्ठ, उनसे बड़े थे भाई, दोस्त सब एक ही थे उनके वो, तो उन्हें बताई। तो उसने ये बोला कि तेरा देख भाई, उससे उठना बैठना है, ठीक नहीं लगता दोस्ती में ठीक नहीं होता ये सारी चीज़। तो उसने उसकी बात मानी, उस लड़की से उसने मना कर दिया। फिर कुछ दिनों तक ऐसे ही रहा। तो जब लड़की का प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया, प्रेशर देने लगी, तो उस लड़के ने ये बोला उससे, चलो ठीक है दोस्ती कर लेते हैं और कुछ नहीं। क्योंकि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। और जब तक ये बात पता पड़ी थी मेरी दोस्त की बहन है, जब तक बहुत देर हो चुकी थी, दोनों को एक दूसरे से प्यार हो चुका था। तो चलो दोनों वो मान लिए कि चल ठीक है दोस्ती कर लेते हैं, आगे कुछ नहीं होगा। ऐसे ही चलता रहा 1-1.5 साल हो गया। अब 1-1.5 साल के बाद वो लड़का, उसके पिताजी उसको शहर ले आए, गुड़गांव ले आए। उस लड़की ने, जब फ़ोन वोन तो थे ही नहीं, किससे फ़ोन करती कैसे करती, तो उस लड़की ने ये सोचा कि लड़का धोखा दे के चला गया। लड़का सुबह सुबह का टाइम ना यार, कुछ खाया नहीं है, स्टोरी आपके लिए सोचा बना दूँ तो सुना दूँ, तो सुना रहा हूँ। तो 6 महीने के बाद जब वो लड़का अपने गांव गया, तो उस लड़की का चक्कर किसी और गांव के लड़के के साथ फिट हो गया था। ये बात उसको पता नहीं पड़ी, वो एक शादी में गया था लड़का। तो उसने उससे बात करी मिलने की, पूछा उससे बात करने की कोशिश की, पर लड़की ने उसे इग्नोर कर दिया। मतलब यही प्यार था, यही दोस्ती थी, यही सारा कुछ था। वो तो बड़े बड़े वादे करती थी कि मैं मर जाऊंगी, ये कर जाऊंगी, वो कर जाऊंगी। तो ये बस 6 महीने में प्यार का सबर टूट गया। अब वो लड़की उससे बात नहीं करे। अब उसको ये चीज़ लोगों से पता पड़ी, ये किसी और से साथ सेट है। कुछ नहीं, कुछ दिन बाद पड़ी कि वो लड़की उस लड़के के संग भाग गई। ये बात अब उस लड़के को पता पड़ी जो शहर में रह रहा था, गुड़गांव में। नाम नहीं बताऊंगा उनका यार, नाम बताने से थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, किसी की भावनाओं के साथ खेलना नहीं चाहता, पर ये कहानी सच्ची और बिल्कुल सत्य है। मैं उस लड़की को बता रहा हूँ कि जो लड़का जिंदा नहीं है आज इस दुनिया में, पर फिर भी मैं बता रहा हूँ कि यार लड़कियों के चक्कर में इतने पागल ना हो जाओ कि अपने माँ बाप भाई बहन उनको रोता हुआ छोड़ जाओ, क्योंकि ज़िंदगी अनमोल है, एक बार मिली है। चलो कहानी पे आते हैं। तो उस लड़के को जब ये बात की पता पड़ी कि वो लड़की किसी और के साथ भाग गई, क्योंकि वो लड़का उसके लिए बहुत रोया, बहुत कोशिश करी कि मुझसे बात करे, चीत करे, पर नहीं, क्योंकि उस लड़के को उससे बहुत प्यार हो गया था। क्योंकि जितना वो समझदार होता रहा उतना उसका चाहत बढ़ती रही, क्योंकि वो बचपन का प्यार था उसका। अब ये पता पड़ी कि वो लड़की उसके इस लड़के के संग भाग गई, तो 1 महीने बाद वो वापस आई। ये आगे